Therefore, it cannot be stated that ECP was victimizing PTI. This petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी नहीं की। पीटीआई ने शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए। पार्टी के 14 अरकान ने इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी न मिलने की शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात चेक करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस से इत्तफाक नहीं कि इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात चेक नहीं कर सकता। सियासी जमातों के इंतखाबात यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जमात के हर रुकन को पार्टी इलेक्शन में यकसा मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। 14 दरखास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक पर बारी हुई है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे। हमारे सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। मुतनाज़ा फैसलों के बाब में एक और इजाफा हो गया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कहा फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील भी दायर करेंगे। तकनीकी बुनियादों पर फैसला दिया गया जिससे बहुत मायूसी हुई। जिन 14 लोगों की बात हुई वो पीटीआई के अरकान नहीं थे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तारीख ही अब इस फैसले पर फैसला करेगी। पीटीआई के उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई के उम्मीदवार किसी एक निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन ने उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट कर दिए। बैरिस्टर गौहर को चैनक, डॉक्टर यास्मीन राशिद को लैपटॉप, लतीफ होसा को हर्फ, के का इंतखाबी निशान अलॉट किया। हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस की बॉल, हलीम आदिल शेख को रैकेट, खुर्रम शेर जमान को ढोल, आलमगीर खान को बैंगन का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। अबरारुल हक को गिटार, आलिया हमजा को डाइस का इंतखाबी निशान दिया गया। शेर अफजल मरवत को सारस, मुश्ताक हनी को बल्लेबाज, अली अजद मल्ली को चम्मच, ईमान ताहिर को वाटर टर्बाइन का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। शुएब शाहीन को फाख्ता मिली। पीटीआई का अपना मंशूर है, अपना आइन है, मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहां से ड्राफ्ट करवाई, ये फौजी का काम इन्होंने किया। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दे दिया है ना, किसी पार्टी का उम्मीदवार किसी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। वी आर रियल पीटीआई। हमारा ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। हम इन चीजों को डिनाई कर रहे हैं। ये जो टिकट उन्होंने इशू की है, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन सामने आ गए। अख्तर इकबाल डार कहते हैं, हम असल पीटीआई हैं। तहरीक इंसाफ के साथ पीटीआई नजरियाती का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा अपना मंशूर और आइन है। हैरान कुन बात है, तहरीक इंसाफ के अरकान के पास टिकट कहां से आए? किसी और जमात का रुकन किसी और के पार्टी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पीटीआई नजरियाती के उम्मीदवारों को खुद टिकट जारी किए। तस्वीरें मौजूद हैं। अख्तर डार ने किसी भी मुआहदे की तरदीद कर दी। पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा कराने की हिदायत की थी। अख्तर इकबाल डार ने हमारे साथ मुआहदा किया। उन्होंने हमारे दफ्तर में बैठकर टिकट्स पर दस्तखत किए। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, अख्तर इकबाल डार से 2 हफ्ते पहले मुआहदा हुआ था। अख्तर इकबाल के साथ भी वो ही हुआ जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वालों के साथ हुआ। मालूम नहीं पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला कब खत्म होगा। पीटीआई के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बैरिस्टर गौहर के घर क्या हुआ सामने है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ पार्टी बनी हुई है। तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए हर लम्हे कवानीन को तब्दील किया जा रहा है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी निशानात समेत उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें आज आवेजा करेंगे। इलेक्शन एक्ट के तहत कमीशन हतमी फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड करेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अब मुस्लिम लीग नून में अब नहीं है। आप देखिए, मैंने टिकट नहीं लिया, इसका यही मतलब होता है मैं पार्टी की सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। एक आदमी टिकट ना ले 36 साल के बाद तो कुछ वजह ही होगी। तो मैंने सियासत करनी है, उसका क्या रुख होगा ये आपको मुस्तकबिल में नजर आएगा।
मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं लिया, इसका मतलब है पार्टी में नहीं हूं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग को खैरबाद कह दिया। AIY न्यूज को इंटरव्यू में कहा, हल्के से पार्टी वर्कर्स के नाम दिए थे, उन्हें टिकट नहीं मिले। नून लीगी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करूंगा। मुझ पर हल्के का दबाव था, मैं खुद ही अपने बेटे को आजाद इलेक्शन लड़ाऊं। तीनों जमातों ने अपनी कारकर्दगी और रवैये से नई जमात के लिए खला पैदा किया। मैं जमात बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन नई जमातें बनेंगी। इलेक्शन आईनी हक है, आप कैसे एक जमात से इंतखाबी निशान ले सकते हैं? हमने कुछ नहीं सीखा, पुरानी फाइलें निकालकर फिर वही काम शुरू कर देते हैं। उम्मीदवार भी सवाल कर रहे हैं, इलेक्शन होंगे या नहीं? शिकार का मौसम है और हमने शेर का शिकार करना है। जब शिकार पर निकलते हैं तो बल्ला नहीं तीर काम करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भावलपुर जलसे में वार, कहा नौजवान अपना वोट जाया ना करें, मैं यूथ कार्ड ला रहा हूं, हमारी हुकूमत बनेगी तो तनख्वाहें डबल करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। पीपल्स पार्टी आज डेरा मुराद जवाली में पंडाल सजाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। दिनार फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। Actually, they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he कंप्यूटर भी उठा लिए, डॉक्यूमेंट्स भी उठा लिए, 4 डाले कले चले गए, मेरे भतीजे को मारा, बेटे को मारा है। देखिए ना, so he may have to go. PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस का छापा, SHO मारगला समेत 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक DPO सिटी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस मुखबर की इत्तला पर इश्तिहारी की तलाश में F72 पहुंची। बैरिस्टर गौहर का घर होने पर फौरी वापस आ गई। बैरिस्टर गौहर ने घर पर छापे की निशानदेही सुप्रीम कोर्ट में की थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दूसरे T20 में मध्य मुकाबिल। शाइनों की दावत पर कीवीज की बैटिंग जारी। कॉनवे 20 रन बनाकर 59 के मजमूई स्कोर पर आउट हुए। आमिर जबाल ने विकेट हासिल की। फिन एलन की जारहाना बैटिंग। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। न्यूजीलैंड को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों के सौदे में इसराइल की बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया। बच्चों और खवातीन समेत 24,000 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 135 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। हमास ने जनूबी गजा में इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया। हमास के हमलों में 521 इसराइली फौजी हलाक हो चुके। फलस्तीनियों पर जुल्म बंद करो। वाशिंगटन में हजारों अफराद की रैली। लंदन में फलस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए मार्च। डबलिन में सख्त सर्दी के बावजूद लोगों ने रैली निकाली। सिडनी में भी एहतजाजी मुजाहरा। तल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। केच के इलाके बुलेदा में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। IED फटने से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। 3 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी। दर्जा हरारत बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध और पंजाब में धुंध। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया। यूरोप, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में सर्दी की लहर बरकरार। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -52 डिग्री रिकॉर्ड। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कैनकटिकट में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड करेगी। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन IT प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। मुल्क की काबिल फख्र बेटी को फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाजात से नवाजा गया।
न्यूजीलैंड की साबिक वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न शादी के बंधन में बंध गई। जसिंडा आर्डर्न ने 5 साल पहले दोस्त क्लार्क से मंगनी की थी। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने सादगी से की गई शादी को सराहा। और बॉलीवुड अदाकार आमिर खान की बेटी के वलीमे में फिल्मी सितारों की आमद। शाहरुख, सलमान, रणबीर, अनिल कपूर, रेखा, हेमा मालिनी, माधुरी और कतरीना कैफ समेत दीगर की शिरकत में महफिल को 4 चांद लगा दिए।